You know, nowadays in India we see many cases जहाँ पे girls have killed husband with the help of boyfriend. Or such cases have been coming up in news more often these days, and they are really disturbing. To be clear, ये बहुत extreme criminal acts, but the fact that such incidents are happening does point to एक बहुत deeper issues है. नंबर वन भाई, एक तो ये मॉरल डिक्लाइन एंड लैक ऑफ रिलेशनशिप वैल्यूज़, ये जो ब्रेक डाउन ऑफ ट्रस्ट हो एंड द फैमिली स्ट्रक्चर्स क्यों कर रहे हैं यार? ये आसानी से उनको एक्सपोजर मिल रहा है टू क्राइम स्टोरीज, टॉक्सिक मीडिया एंड रॉन्ग इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडियाज़ पे. और यहाँ पे मैं एक और भी पिन करना चाहूँगा कि वीकनेस ऑफ लीगल, ये जो केसेस ऐसे चल रहे हैं इस सब में, एट द सेम टाइम ये आरंट ऑलवेज कॉमन एज मीडिया जो इसे दिखा रही कि बहुत बहुत बड़ा है, सेंसिटिव है. ऐसा नहीं है, कॉमन है. ओके, आपको मालूम है न्यूज़ चैनल्स ये हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये शॉकिंग स्टोरीज़ हम फर्स्ट टाइम ऐसे सुन रहे हैं कि लेडीज़ यहाँ पे क्राइम कर रही है और एक इस जैसे. बट यस, this does arise a big question about whether our values, marriage commitment and our social ethics एक डाउट क्रिएट करता है. एट द सेम, मेरा व्यू ऑन दिस मैटर इज़ ये एक कोर सोशल प्रॉब्लम लगा मुझे, इसलिए मैं ये टॉपिक पे आज वीडियो बना रहा हूँ. व्हेन रिलेशनशिप टर्न्स इनटू क्राइम, इट्स अ सिम्टम ऑफ डीपर सोशल क्रैक जो ब्रोकन फैमिली वैल्यूज़ से निकलते दिख रहे हैं मुझे. आजकल सोशल मीडियाज़ के थ्रू ईज़िली एक्सपोजर मिल रहा है, ईज़िली अवेलेबल इंटरनेट है, तो टॉक्सिक कंटेंट मिल रहे हैं. हम आजकल जो भी सोशल मीडिया पे देखते हैं वो ज़्यादातर पीपल अस्यूम कर लेते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है. और हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में जो मैरिज, ये लॉयल्टी, ये आजकल ना ख़त्म होते जा रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड में, ऐसा मुझे लगता है. एंड आप अपने पॉइंट भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या फ़ील हो रहा है. आल्सो आजकल के जो सो कॉल्ड वेस्टर्नाइज जो बोलूँगा टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में ये नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि यूज एंड थ्रो रिलेशनशिप. एंड इवन एक ग्लोरीफाई भी किया जाता है कि चीटिंग इन मूवीज़, रील्स में देखोगे, मूवीज़ में देखोगे तो ग्लोरीफाई किया जाता है कि यूज एंड थ्रो रिलेशनशिप, चीटिंग करना. बट एट द एंड ऑफ द डे ना, क्राइम इज़ क्राइम, वाट एवर द रीज़न. वो सोशल मीडिया से के थ्रू इंस्पिरेशन लिया, मूवीज़ के थ्रू इंस्पिरेशन लिया, या कोई क्राइम स्टोरीज़ के थ्रू इंस्पिरेशन लिया, वाट एवर द रीज़न ऑफ चीटिंग, लव अफेयर्स, पर्सनल हेट, टेकिंग समवन्स लाइफ, भाई ये सीरियस क्राइम एक्ट है एंड सोसाइटी शुड नॉट सिंपथसाइज विथ सच पीपल एट ऑल. मेरा तो यही कहना है कि मैं ये भी मानता हूँ कि नाउअडेज लॉ और जस्टिस सिस्टम्स भी हैं, उन्हें थोड़ा स्ट्रिक्ट और फास्ट एक्ट करना पड़ेगा इन सच केसेस, ऐसा मेरा मानना है. वन ऑफ माई नेबर बात कर रहे थे और पढ़ाओ गर्ल्स को, इसलिए क्राइम बढ़ रहा है. तो उन लोग को भी मैं रिप्लाई देना चाहता हूँ कि देखो, इफ़ समवन इज़ एजुकेटेड बट लैक्स मॉरल ग्राउंडिंग, दे मे मिसयूज देयर फ्रीडम. एंड आज मैं ये मानता हूँ कि सोसाइटी में आजकल हमें एजुकेशन दे रहे हैं बट मॉरल वैल्यूज़ सिखा रहे हैं क्या? मुझे तो डाउट है. कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, एजुकेशन विदाउट एथिक्स कैन मेक पीपल स्मार्टर क्रिमिनल्स. एंड आई हैव सीन इन माई रियल लाइफ, अगर आपको एक्सपोजर देते हो कोई भी बंदे को, बंदी को इंडिपेंडेंस होने के लिए विदाउट एक मैच्योरिटी एंड मॉरल वैल्यूज़ के, सो टू सी दिस कैन लीड पीपल, कोई भी हो, वो रॉन्ग स्टेप्स बहुत ही आराम से ले सकता है. और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मुझे ये
This problem isn't about girls getting educated. It's about people, both men and women, losing moral values nowadays, मैं बोलूँगा. And also remember, there are equally brutal crimes committed by men too, जहाँ पे हम देखते हैं लाइक डाउरी सिस्टम के कारण वो डेथ होना, डोमेस्टिक वायलेंस, एसिड अटैक्स हमें भूलना नहीं चाहिए. सो इट्स नॉट ए जेंडर प्रॉब्लम, इट्स अ ह्यूमन वैल्यू प्रॉब्लम. हम इंडिया में अपना टाइम स्कूलिंग के बात मैं कर रहा हूँ, हमें एट दैट टाइम एवरी फ्राइडे या वीक में एक क्लास होता था, मॉरल वैल्यूज़ की क्लास होते थे. एजुकेशन के साथ रामायण, महाभारत, ये सिर्फ हिस्ट्री पे नहीं, हमारे मॉरल क्लास में पढ़ाया जाता था, हमें लाइफ में इम्प्लीमेंट करते थे. एंड हमारे बैच नहीं बोलूँगा, हमारे स्कूल्स के बच्चे, एरिया में सबसे अच्छे बच्चे का नाम एक रहता था और अभी भी है. बट द थिंग, क्या ये वैल्यूज़ हमें गवर्नमेंट स्कूल्स में भी मिलते हैं, जहाँ के ज़्यादा बच्चे तो उसी स्कूल्स में पढ़ते हैं? नहीं मिलते हैं. हमारे जो टाइम स्कूल्स में मॉरल साइंस, रामायण, महाभारत, रिलीजनल हिस्ट्री की पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं होती थी, हमें एक कैरेक्टर बिल्डिंग का पार्ट होता था. हम लोग वो लाइफ में अभी भी जी रहे हैं उस वैल्यूज़ के साथ. ये हमारे स्कूल्स में भी सिखाया गया है, हमारे पेरेंट्स ने भी हमें सीख दिया है ये मॉरल वैल्यूज़ का. आजकल के स्कूल्स में क्या होता है, सिर्फ सिलेबस कवर करना, टीचर्स भी बस फॉर्मेलिटीज़ के लिए. गवर्नमेंट स्कूल्स में आप देखोगे वैल्यू, एथिक्स, कैरेक्टर बिल्डिंग का कोई मॉड्यूल ही नहीं है. और इसका रीज़न भी यही है कि भाई वो भी जो टीचर हैं उनका भी उनका लाइफ है ना, वो भी बहुत सीमित है. वो अपने आप को कितना अपग्रेड करें. आजकल मैं देखता हूँ गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, टीचर जब भी जैसे फ्री होते हैं तो उन्हें बुला लिया जाता है कि आप कुछ और काम कर दो, रंगोली बनाओ, पेरेंट्स टीचर्स के साथ मीटिंग करो, कुछ और सिलेबस के कवर करो, ये सब वो सब. और गवर्नमेंट ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की है, इम्प्रूव की है, एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव्स लाए हैं, इंडियन रोड्स हैं दम दबा के बने जा रहे हैं, इंडियन रोड्स पे दबा के फ़ाइन मारे जा रहे हैं. पर जब वैल्यू की बात आती है, एजुकेशन सिस्टम्स की बात आती है, तो बहुत ही पीछे रहते हैं हम लोग हमेशा. मुझे मालूम नहीं कि कितना बार हम लोग इसके क्रिटिसाइज़ करेंगे, और गवर्नमेंट, मुझे मालूम नहीं कि किस रीज़न के लिए वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं. अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ये जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वो तो प्राइवेटाइजेशन कर दो. बच्चे सिर्फ मार्क्स के रेस में भागेंगे, नौकरी और पैसे के पीछे भागेंगे, और जब कैरेक्टर नहीं बनेगा तो सोसाइटी टूटेगा ही भाई, एब्सोल्युटली. जब मॉरल वैल्यूज़ नहीं होंगी तो क्राइम तो बढ़ेगा ही भाई, फैमिली टूटेगी ही, और जो सोसाइटी गिरती हमें दिखेंगे. तो व्हाट शुड द गवर्नमेंट कैन डू, और हम अपने आप से क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉरल वैल्यूज़ को एक प्रॉपर सब्जेक्ट बनाना चाहिए. हाँ, स्कूल्स में, कॉलेजेस में इमोशनल इंटेलिजेंस और लाइफ स्किल्स सिखाना चाहिए. हिस्ट्री और कल्चर से बच्चों को जोड़ना चाहिए, और टीचर्स को ये टीचर ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट होती है उन्हें भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि वो सिर्फ पढ़ाए नहीं बच्चों को, बल्कि एक गुरु बने, कैरेक्टर बिल्डर बने. ये बदलाव तभी आएगा जब हम, यानी आप और मैं, इस बारे में आवाज़ उठाएंगे, सोसाइटी में अवेयरनेस लाएंगे और इस पे कुछ काम करेंगे. अगर आप भी मानते हैं कि मॉरल एजुकेशन इज़ मिसिंग पिलर ऑफ इंडियन स्कूल्स सोसाइटी, तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके, और अपने थॉट्स भी बताएं. बिकॉज a better India begins with better values.
और अगर सोसाइटी में वैल्यूज़ नहीं रहें, तो ये क्राइम्स जो आप देख रहे हो, ये क्राइम्स और बढ़ती दिखेंगी हमें। क्राइम्स कम करना है, तो हमें मॉरल वैल्यूज़ पे ध्यान देना होगा।